हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज 25 अक्टूबर 2023 की फूल पत्ती वाली क्लास का हम सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकेंगे। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। इसमें नवीनतम देश कौन सा शामिल हुआ है? दक्षिण सूडान। और इस दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? जुबा है। इसका मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? मैनहट्टन द्वीप पर न्यूयॉर्क में है, जो यूएसए में है। इसके प्रथम हेड कौन थे? त्रिगवेली थे, जो नॉर्वे के थे। वर्तमान में हेड कौन है इसके? एंटोनियो गुटेरस हैं, जो पुर्तगाल के हैं। इसकी 2023 की थीम क्या थी? सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, जिसमें पहला है महासभा, और दूसरा है यूएन सुरक्षा परिषद, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, चौथा है इकोसोक सामाजिक आर्थिक, और पांचवा है सचिवालय, छठा है न्यायशीप। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, नीदरलैंड में है। बाकी सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। फ्रेंड्स, देखेंगे इसमें यूएन सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? कुल 15 सदस्य हैं। इसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। और जो इसमें 5 सदस्य हैं, इन्हीं के पास वीटो पावर भी है, क्योंकि कोई बिल आता है अगर यूएनओ में, तो अगर एक भी देश उसमें मना कर देता है तो वह बिल निरस्त हो जाता है। यूएन महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन है इस समय? तो डेनिस फ्रांसिस हैं, जो त्रिनिदाद टोबैगो के राजदूत थे। इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है, यूएन महासभा को। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, जो अभी बताएं हम, नीदरलैंड में है, और बाकी सबका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के समय, विश्व युद्ध के कारण ही हुई थी, 1920 में। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में एक संधि हुई थी। कौन थी? वर्साय की संधि हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, एशियन पैरा गेम्स 2022 में यह किस क्रम का था? चौथे क्रम का है। ये कहाँ पर हुआ है? हांगझाऊ, चीन में हुआ है। इसमें प्राची यादव ने पैरा डोंगी खेल में गोल्ड मेडल जीत लिया है, और ये पहली भारतीय बन गई हैं स्वर्ण पदक जीतने वाली। और ये कहाँ की हैं? ग्वालियर की हैं। एशियन गेम्स 2022 19वें क्रम का था। इसमें प्रथम स्थान चीन का है, दूसरा जापान का, तीसरा है दक्षिण कोरिया का, और भारत का स्थान चौथा है। भारत इसमें कुल 107 पदक जीते हैं, और अब तक का सबसे अच्छा स्कोर रहा है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान 24वां स्थान था। टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान 48वां था। 36वां राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। 36वें खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। 37वें का फ्रेंड्स यहाँ पर गोवा होगा। 37वां कहाँ पर होगा? राष्ट्रीय खेल गोवा में होगा। फ्रेंड्स, ये गलत है यहाँ पर। और 38वां जो है उत्तराखंड में होगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? 2023 कब मनाया गया? 24 अक्टूबर को मनाया गया। क्यों मनाया गया? जॉन साल्क की याद में मनाया गया। इसमें प्रथम पोलियो वैक्सीन बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे ये, जॉन साल्क। और पोलियो किससे होता है? विषाणु से होता है, वायरस से। दूषित जल प्लस दूषित भोजन से होता है। इसमें प्रभावित क्या होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। 2011 में भारत में अंतिम केस पश्चिम बंगाल में आया था। उसके 3 वर्ष बाद ही 2014 में भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया। अब देखेंगे फ्रेंड्स, भारत में बर्ड फ्लू जो H5N1 होता है, इसको भी भारत में मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। और वायरस से होने वाले जो रोग हैं, उनकी हम ट्रिक देखेंगे। रचना, हमें पानी दो जरा,
ये तो येलो बिस्पी मतलब विष से विषाणु से संबंधित रोग है ये। रचना से RA से रेबीज हो गया और चिकन पॉक्स हो गया। हमें से हेपेटाइटिस, मीजल्स और इबोला वायरस। पानी से पोलियो, 2 से डेंगू, Z से जीका, RA से एड्स। ये किससे संबंधित है? विषाणु से होने वाले रोग से संबंधित ट्रिक है। रचना हमें पानी दो जरा, तो कहती है येलो बिस्पी। अब देखेंगे चेचक। चेचक को स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। इसमें भारत चेचक मुक्त देश घोषित हो गया है। चेचक की खोज किसने किए थे? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज किए थे। मेडिसिन में प्रथम पुरस्कार इन्हीं को ही मिला था, एडवर्ड जेनर जी को। इराक को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। ट्रैकोमा आँख से संबंधित बीमारी है। भूटान और तिमोर लिस्ते को रुबेला मुक्त देश अभी हाल ही में घोषित कर दिया गया है। नैनो लिक्विड DAP संयंत्र अभी हाल ही में शुरू हुआ है। इसका शुभारंभ कौन किए हैं? अमित शाह किए हैं। कहाँ पर हुआ है? गुजरात के कलोल गुजरात में हुआ है। भारत का पहला नैनो तरल संयंत्र DAP संयंत्र है। DAP का फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फास्फेट। कंपनी कौन सी है? इफ़को कंपनी ने बनाया है। इफ़को का पूरा नाम है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन। इफ़को की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सेकंड कहाँ पर स्थापित हुआ? प्रयागराज में हुआ। और पहला कहाँ पर हुआ था? कलोल गुजरात में हुआ। यूरिया गोल्ड कहाँ पर हुआ? सीकर राजस्थान में। यह मृदा से सल्फर की कमी दूर करने के लिए शुरू किया गया है। मृदा में NPK का अनुपात फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगभग पूछा ही जाता है। NPK का अनुपात मृदा में कितना है? 4:2:1 है। यूरिया गोल्ड बनाने वाली कंपनी कौन सी है? RCF है। यूरिया का सूत्र है NH2CO NH2। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? तो पहली बनी है पद्मा बंदोपाध्याय और दूसरी बनी है अभी हाल ही में साधना सक्सेना नायर। इसका ध्येय वाक्य है नो स्पर्शम। और गीता राणा लद्दाख में सेना की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। शालिजा धामी IAF कॉम्बैट यूनिट में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। सुरभि जखमोला भूटान में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। छठवां क्वेश्चन देखेंगे। वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? शुभमन गिल बने हैं। 38 पारी में 2000 रन बनाए हैं हाशिम अमला को पीछे छोड़कर। IPL 2023 में ऑरेंज कप शुभमन गिल को मिला है और पर्पल कैप मोहम्मद शमी को मिला है। विश्व कप 2023 का पहला मैच किसके किसके बीच हुआ? न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच हुआ। विश्व कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? रोहित शर्मा हैं। अब सातवां क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना कहाँ से शुरू किया गया? हिमाचल प्रदेश सरकार शुरू की है। इसका शुभारंभ सुखविंदर सिंह सुक्खू जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसमें पात्र कौन कौन होंगे? 10 से 18 वर्ष की छात्राएं होंगे जो छात्र होंगे वहाँ पर। और 18 वर्ष के बाद उन्हें उच्च शिक्षा के लिए और स्टार्टअप शुरू करने के लिए ऋण राशि दी जाएगी। जो जमा राशि होगी उसका 5 गुना उसमें ऋण दिया जाएगा सहकारी बैंक के द्वारा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश से शुरू किया गया है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना GST का है ये बिल। अमृत धरोहर योजना रामसर साइट के लिए शुरू किया गया है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना, इसमें 7% ब्याज दर है। 2 साल के लिए 2 लाख रुपए दिया जाएगा। डाउट क्लियरेंस बाट लॉन्च किया है किसने? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। वहाँ के छात्रों की सहायता के लिए AI संचालित ऐप है यह। स्कूल के समय के बाद अपनी समस्या समाधान के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इसमें 45,000 स्कूल शामिल होंगे और 41 लाख छात्र। मशीन केंसी समिट 2023 कहाँ पर हुआ? तो UAE में हुआ। पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर कौन है? उड़ीसा की है लिसा।
9वां क्वेश्चन देखेंगे, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव समारोह कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में आयोजित किया गया। नवंबर 2023 में होगा, 20 से 28 नवंबर को। सूचना प्रसारण मंत्रालय अनुराग ठाकुर जी द्वारा शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत मलयालम फीचर फिल्म से अट्टम फिल्म से होगी। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन? अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है? अल्लू अर्जुन को दिया गया है द पुष्पा फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ फीचरफुल फिल्म कौन सी है? रॉकेटरी है 69वें राष्ट्रीय फिल्म का। 69वें राष्ट्रीय फिल्म का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सा है? सरदार उद्यम है। और 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को मिला है। अभी हाल ही में मिला है इनको, 53वां मिला है। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, इजराइल के गाजा संघर्ष में 7 अक्टूबर सुकोट त्यौहार पर यहूदी इजराइल पर हमास ने 5000 रॉकेट एक साथ दाग दिए और इसी के लिए एक शांति शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। कहाँ पर? कैरो, काहिरा, यानी मिस्र की राजधानी काहिरा में यहाँ पर एक शिखर शांति सम्मेलन अभी हाल ही में आयोजित हुआ। इसमें अरब देश ने कहा कि पश्चिमी दुनिया शांत चुप क्यों है, तो इजराइल का विरोध क्यों नहीं कर रही है? तो जर्मनी ने कहा कि इजराइल को आतंक समाप्त करने का पूरा अधिकार है। फिलहाल यहाँ पर कुछ हुआ नहीं। अब देखेंगे ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। फ्रेंड्स, ये अभी बहुत इम्पॉर्टेंट होगा हमारे क्वेश्चन में, क्योंकि अभी ये हाल ही में वहाँ इजराइल में जो हो रहा है इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बन जाएंगे यहाँ पर कि ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड हमास ने इजराइल के खिलाफ शुरू किया और ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड इजराइल ने हमास के खिलाफ शुरू कर दिया। और ऑपरेशन अजय क्या है? तो इजराइल में जो भारतीय वहाँ फंसे हैं वहाँ से भारतीयों को भारत लाने के लिए भारत से ऑपरेशन अजय शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, इसकी PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से आप वीडियो PDF प्राप्त कर सकेंगे। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।